हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेएम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं नवंबर माह के करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास, जो मुख्य बिंदु आपके लिए होने वाले हैं बहुत खास। तो समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले बिंदु की तरफ। तो राजस्थान में छठा टाइगर रिजर्व की घोषणा कर दी गई है। छठा टाइगर रिजर्व किसे बनाया जाएगा? तो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को छठा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा कर दी गई है। और कुंभलगढ़ अभयारण्य का टाइगर रिजर्व 1397 वर्ग किलोमीटर पर फैलेगा, जिसमें राजस्थान के कितने जिले होंगे? तो 5 जिले होंगे। कितने जिले होंगे? 5 जिले होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा आपका राजसमंद, एक होगा उदयपुर, ब्यावर, पाली और सिरोही। यह 5 जिलों को शामिल करके छठा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। उसके बाद बात करते हैं कि इससे पहले 5 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बना था हमारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। उसके बाद बना सरसिका टाइगर रिजर्व, फिर बना था मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, फिर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बना था, और हाल ही में जो पिछले साल 2023 में बना था धौलपुर टाइगर रिजर्व। और अब 2024 में छठे टाइगर रिजर्व की घोषणा कर दी गई है, जो होगा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। जबकि प्रथम टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो कब हुआ था? 1974 में हुआ था। मृशोली गांव चर्चा में क्यों है? मृशोली गांव है कहां पर? झालावाड़ में है स्थित है। और यह चर्चा में क्यों है? जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा। याद रखना, मृशोली गांव कहां स्थित है? झालावाड़ में स्थित है, जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा। पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर। तो देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो माउंट आबू सिरोही में स्थापित किया जाएगा। याद रखना, देश का पहला इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? माउंट आबू राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। तो राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव हुए और इसके नतीजे कब आए थे? 23 नवंबर को आए थे। वासुदेव देवनानी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया था। कहां पर? राष्ट्र मंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में। तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? तो वासुदेव देवनानी थे। पीएम सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना। तो पीएम सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना के तहत राजस्थान के कितने 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो राजस्थान के कितने 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। किसके तहत? पीएम सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना के तहत यह रखा गया है। राजस्थान को पर्यटन पुरस्कार 2024। तो दोस्तों, राजस्थान को पर्यटन पुरस्कार 2024 मिला, जो कितनी 2 श्रेणियों में मिला था। कौन कौन सी थी वो 2 श्रेणियां? कौन सी थी? एक तो थी फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया। क्या? फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया। दूसरी श्रेणी थी फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स में पुरस्कृत किया गया है। किसके द्वारा? कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर रिसर्च ट्रैवल अवार्ड्स के दौरान इसे सम्मानित करा गया है।
राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 13 नवंबर को यह हुए थे और राजस्थान की कुल 7 सीटों पर हुए थे, जिनका परिणाम कब आया? 23 नवंबर 2024 को घोषित हुआ था। कब घोषित हुआ था? 23 नवंबर 2024 को। जम्मू द्वीप पद्मश्री अवार्ड तो 25 नवंबर 2024 को अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच ने जयपुर के राजन सरदार, किसे? जयपुर के राजन सरदार और समाज सेवी कौन थे? तुलसी त्रिलोकानी को यह पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार नेपाल, भूटान और भारत के समाज सेवियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? जम्मू द्वीप पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, जो नेपाल, भूटान और भारत के समाज सेवियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए दिया गया था, जिसमें जयपुर के एक तो थे राजन सरदार और दूसरे कौन थे? तुलसी त्रिलोकानी। तानसेन उत्सव 2024। तानसेन उत्सव 2024 का आयोजन कब हुआ? तो 22 नवंबर 2024 को हुआ था। स्थान क्या था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। तो याद रखना, तानसेन उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ था और यह जयपुर में पहली बार आयोजन हुआ है। तानसेन उत्सव का शताब्दी समारोह है। आयोजनकर्ता कौन था? मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में यह इसका आयोजन हुआ था। बोटुलिज्म वायरस। हाल ही में बोटुलिज्म वायरस के कारण राजस्थान की सांबर झील में पक्षियों की मौत हो गई थी। तो हाल ही में बोटुलिज्म वायरस के कारण, किस वायरस के कारण? बोटुलिज्म वायरस के कारण सांबर झील में किसकी? पक्षियों की मौत हो गई थी। इसके कारण यह चर्चा में रहा है। मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? प्रथम स्थान रहा है। हाल ही में हुई नीलामी में राजस्थान की 86वीं मिनरल्स ब्लॉक्स नीलामी में कौन सा स्थान रहा? प्रथम स्थान रहा है। एजुकेशन प्री सबमिट 2024 तो 6 नवंबर को जयपुर में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत एजुकेशन प्री सबमिट 2024 को आयोजन हुआ था। तो याद रखना, 6 नवंबर 2024 को जयपुर में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत एजुकेशन प्री सबमिट 2024 का आयोजन हुआ। कहां आयोजन हुआ था? जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको यह प्रश्न या मुख्य बिंदु अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।